स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में ये एक और वीडियो हम लेकर आ चुके हैं आप लोग के सामने। ये जो चैप्टर है आप लोग के विज्ञान का जो फिजिक्स पार्ट है उसमें विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जो बार बार पेपर में ये बनते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपके सामने 4 विकल्प दिया है, मस्तिष्क, हृदय, आंख, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा मानव शरीर के 2 अंगों में यानी मस्तिष्क में और हृदय में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन जो होगा हम लोग का डी राइट उत्तर होगा, यानी ए और बी दोनों में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है मस्तिष्क और हृदय दोनों अंगों में। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है। आप लोग को पढ़ाया गया होगा मैक्सवेल का पेचकस नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। तो ये जो नियम है इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। देखिए इसको समझते जाइए और ध्यान से इन प्रश्नों को रट लीजिए, है ना, क्योंकि प्रश्न हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कह रहा है कि गतिमान आवेशित कण जो है यानी एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये केवल विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो याद रखिए गतिमान आवेशित कण है तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा मापने का एक यंत्र होता है। फिर कह रहा है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है। टेस्ला आप लोग को मालूम है, टेस्ला, गॉस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये सब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। एक टेस्ला जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। फिर देखिए ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जितना जब से एनसीईआरटी पैटर्न लगा है आपके यूपी बोर्ड में तब से चुंबक से यदि किसी से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा गया है तो इसी सूत्र से पूछा गया है। अनंत लंबाई के चालक तार या ऋजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र तो याद रखिए, पढ़े होंगे आप लोग। म्यू बी इजकल टू होता है म्यू 0/2 पाई आई इजकल आई बटा में आर। मस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है, ये लघुत्तरी प्रश्न में पूछ देता है कि ऋजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है, उसका व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बी इजकल टू होता है म्यू 0/2 पाई आई बटा में आर। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि म्यू 0 को क्या कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। अभी हम बताएं वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। उसके बाद टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। वेबर किस राशि का मात्रक है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स पढ़े होंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जब जाती है आप लोग को मालूम नॉर्थ से जाती है साउथ में, तो जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम किसी पृष्ठ को ले जाते हैं तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है I इक्वल टू बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा। देखिए बी का मात्रक क्या होता है वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर का स्क्वायर। तो मीटर के स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही होता है, याद रखिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ये होता है वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल की दिशा का आकलन किसके नियम से किया जाता है। याद रखें गतिमान आवेशित कण के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा जाता है। लेकिन जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ते हैं जिसमें जनरेटर वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोग का राइट उत्तर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर। जनरेटर यानी जनित्र जिसको डायनामो कहते हैं तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, याद रखिए। जनरेटर क्या करता है, डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, डायनमो या विद्युत जनित कहा जाता है इसे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अभी बताए थे, क्या होता है, वेबर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसी जनित्र यानी प्रतिवर्ती धारा जनित्र में जो है विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। डायनमो बदलता है किस ऊर्जा को, अभी हम पढ़े यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। फिर कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है एमआरआई, याद रखिए। एमआरआई का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसीलिए देखिएगा जब भी कोई एमआरआई कराने जाता है तो कहा जाता है कोई भी मेटल वाला जो चीज है वो भांकर वो नहीं जाता अंदर, ठीक है ना। तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी एमआरआई, ठीक है ना। वीडियो यदि पसंद आता है आप लोग को तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।